हेलो दोस्तों, तो बिहारी इन्वेस्टर में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं टीवी मीडिया और रिंगटोन में चारों तरफ से मार्केट क्रैश हो गया, ये हो गया, वो हो गया। म्यूचुअल फंड का क्या होगा, ईटीएफ का क्या होगा, जिसका स्टॉक होगा उसका क्या होगा। हम आपको जो है ना मार्केट क्रैश होता है तो उसका अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा कैसे उठाते हैं, आज जो है ना इसके बारे में हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे ये निफ्टी 50 अपने ऑल टाइम हाई से जो है ना ऑल टाइम हाई 26,373 में 73 लगाया, ठीक है। उसके बाद में जो है ना ये अभी अभी का मार्केट प्राइस जो है ना इसका 23,547 है। लगभग जो है ना 12% जो है ना ये डाउन है। लगभग कितना 12% ये डाउन है। अभी ये तो निफ्टी 50 का हो गया। आगे चलिए इसी का निफ्टी 50 एसबीआई का निफ्टी 50 का हम बात करते हैं। एसबीआई का निफ्टी 50 जो है ना ऑल टाइम हाई जो है ना वो 287 लगाया था। अभी इसका मार्केट प्राइस जो है ना 252 है। एक यूनिट का प्राइस जो है ना 252 है। तो ये लगभग जो है ना 13% के करीब में जो है ना ये डाउन है। एसबीआई का नेक्स्ट 50 जो आता है अगला 50 कंपनी, ये तो हो गया बड़े 50 कंपनी। अब इसके पीछे पड़े रहते हैं। जैसे ये निफ्टी में से 50 कंपनी में से एक हटा, जैसे ये जो है ना ये चले जाते हैं उस जो है ना ये लगाया हाई। उसके बाद अभी इसका मार्केट प्राइस जो है ना 758 रुपया चल रहा है। लगभग जो है ना 10% जो है ना ये माई इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इसी फंड में एसबीआई ने किया हुआ। मैंने एक एक यूनिट जब जब मार्केट गिरा तब तब मैंने खरीदा। वो देखिए मेरा एवरेज प्राइस जो है ना 675 रुपया है, लेकिन अभी मार्केट प्राइस कितना दे रहा है 773 रुपया। जो मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है 13% अभी हमको प्रॉफिट मिल रहा है। अब मार्केट कितना डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से 10% डाउन है। सोच लीजिए मैं 13% के करीब में जो है ना मेरा रिटर्न बन रहा है। मैंने ये कैसे किया, आइए आपको मैं अपना स्ट्रेटजी बताता हूँ। सिंपल है एकदम, कुछ नहीं करना है। जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से 20% 22% गिरे तब जाके जो है ना आप जो है ना बाइंग करना शुरू कर दीजिए। जब जब गिरे तब तब जो है ना आप बाइंग करना शुरू कर दीजिए। तो ये देखिए मेरा कितने दिन हो गया, लगभग 90 दिन जो है ना 87 दिन हो गया। दूसरा यूनिट का जो है ना कितना हो गया 78 दिन हो गया, 72 दिन हो गया, 68 दिन, 64 दिन, ऐसे कर करके मैंने एक एक जब जब मार्केट गिरा तब तब जब जो है ना मैंने बाई किया। तो एक एक यूनिट करके जो है ना मैंने ऐसे बाई किया। आज जो है ना उसी यूनिट का प्राइस, एक यूनिट का प्राइस जो है ना 675 रुपया हो गया। एवरेज कर करके मैंने किया तो आज जो है वो आज का मार्केट वैल्यू कितना हो गया 773। तो मेरा 13% का जो है ना प्रॉफिट है। इसी तरह से जो है ना मैं जब जब मार्केट गिरता हूँ तब तब जो है ना खरीदता हूँ। मैं मार्केट से घबराता या डरता नहीं हूँ, मैं इसका अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाता हूँ। जैसे मार्केट गिरा मैं जाके खरीद लेता हूँ, मैं डरता नहीं हूँ। टीवी मीडिया रिंगटोन में जो कहना है कहे, इधर हो गया, वो हो गया, वार हो गया, तेल कमी है, जो कमी है। हमारा काम क्या है, वो तेल वार जो है वो लोग करने का कर रहे हैं। हमारा काम है जब जब मार्केट में अपॉर्चुनिटी दिखेगा तब तब जो है ना मैं उस मार्केट का अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाऊंगा। इसी तरह से मैंने उठाया और देखिए आपके सामने में जो है ना मेरा 13% का जो है ना रिटर्न आपको दिख रहा है। जबकि निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है ना ये 10% डाउन है। अब आप बोलिएगा कैसे क्या, सिंपल मेरा फिलोसफी तो आप जानिएगा। लो लो बाई सेल हो, मैं खरीदिए और सस्ता खरीदिए महंगा बेचिए, सिंपल सीधा हिसाब है। निफ्टी 50 लगभग 12 से लेकर 13% के बीच में जो है ना डाउन है। तो क्या करें, खरीदना चाहिए। अगर मान लीजिए आज से दो महीना पहले निफ्टी 50 अगर 15% डाउन था तो वो स्मॉल कैप और जो है ना जूनियर बीज नेक्स्ट 50 का जो हम बात कर रहे हैं वो लगभग 20% 22% 28% तक के जो है ना डाउन हुआ। लेकिन अब भी निफ्टी 50 12 से लेकर 13% तक डाउन है। लेकिन इसका आप जान रहे हैं जूनियर बीज और स्मॉल कैप कितना डाउन है, देखकर अचंभव हो जाएंगे आप। चलिए हम आपको दिखा रहे कितना डाउन है। मैं क्यों नहीं निवेश करना। निफ्टी बीज सब जानते, निपॉन इंडिया का है ईटीएफ निफ्टी बीज। ये अभी इसका ऑल टाइम हाई इसने 302 लगाया, अभी 267 इसका प्राइस चल रहा है। लगभग जो है ना 12.5% से लेकर 13% के बीच में डाउन है। निफ्टी बीज टॉप के 50 कंपनी है वो 12.5% जो है ना डाउन चल रहे हैं अभी। आगे चलिए आपको हम बता रहे हैं, ये है जूनियर बीज। आप यहाँ देख रहे हैं जूनियर बीज, ये अपना ऑल टाइम हाई जो है ना 780 रुपया लगाया। अभी इसका जो है ना करेंट मार्केट प्राइस जो है ना इसका 759 रुपया है। ये लगभग जो है ना बताइए 1.5 से 2% डाउन है। इसको इस डाउन में कौन खरीदेगा, हम तो भैया नहीं खरीदेंगे। हमारा सिंपल स्ट्रेटजी है 15% से ऊपर, क्योंकि ये इसमें हाई रिस्क है। जब तक रिस्क कवर करने लायक नहीं आएगा तब तक जो है ना हम इसमें बाई नहीं करेंगे। ये जब 15 से लेकर 20% अगर यहाँ पे डाउन रहता ना, 15% भी अगर डाउन रहता तब जाके मैं इसमें खरीदता। लेकिन अभी डाउन है ही नहीं तो मैं क्यों खरीदूँ।
2% 1.5% पे कौन खरीदेगा। इससे अच्छा किसी को बाई करना है, ये मेरा रिकमेंडेशन कोई नहीं है, अगर बाई करना है तो इसमें जाना, नेक्स्ट निफ्टी 50 में जाइए, जूनियर बीज में जाइए, इसमें खरीदिए। 12-13% डाउन है, ये 2% डाउन है। और इससे भी देखिए खतरनाक बात यहाँ पे, HDFC माई फेवरेट फंड, स्मॉल कैप जो है ना मेरा फेवरेट फंड है। लंबे समय के लिए अगर आ रहे इक्विटी में निवेश कर रहे हैं तो स्मॉल कैप में कीजिए, लेकिन कम से कम 10 साल से ऊपर के लिए आ रहे हैं तो जाके जो है ना इसमें सोचिए और समझ के जो है ना निवेश कीजिए। आगे देखिए, ये HDFC स्मॉल कैप की बात कर रहे हैं, ETF जो है, देखिए ये अपना ऑल टाइम हाई जो है ना कितना लगाया था, 183 लगाया था। अभी इसका कितना 169 है, लगभग कितना 7% डाउन है। तो 7% डाउन में कौन पैसा जाएगा लगाने, अभी कौन खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा। जो पिछले मैं ख़रीदा था जो लो पे उसी पे ख़रीदा हूँ, इस पे नहीं खरीदूंगा, खरीदने का कोई ज़रूरत नहीं है। 7% पे क्यों खरीदे, तो इससे अच्छा कम रिस्क लेके 12-13% जो निफ्टी 50 में उसमें निवेश करने का समझदारी दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है। हमारा रडार वही है, जब 15% से ऊपर 20%, 22%, 25%, 28% जब गिरेगा मार्केट, तब जाकर जो है हम निवेश करते हैं। चाहे वो भी निवेश किस में, निफ्टी 50 में मैं लार्ज कैप या इस सब में निवेश नहीं करता, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, इस सब में जो है ना, इस सब में नहीं, मैं 2 ही चीज़ से 3 चीज़ में निवेश करता हूँ। एक हो गया स्मॉल कैप HDFC, जिसका AUM जो है ना सबसे ज़्यादा हो। बेबी को क्या है, बेस पसंद है, तो हमें जो है ना AUM पसंद है, सिंपल सादा, जिसका ज़्यादा AUM, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी ज़्यादा होगा, इसमें खरीद बिक्री जो है ना ज़्यादा होगा, इसलिए जो है ना जिसका AUM सबसे ज़्यादा उसका जो है ना हम बाई करेंगे। अब आगे ये एक तो बता दिया स्मॉल कैप, दूसरा मिड कैप, उसमें भी 15 से लेकर 20% गिरा हो, 15% के बाद में गिरना स्टार्ट हो तो जाके मैं बाई करता हूँ। अभी तो 7 से लेकर 10% के बीच में ही गिरा हुआ है, तो बाई करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तीसरा बताया ना जूनियर बीज, निफ्टी नेक्स्ट 50, जो निफ्टी को जो है ना पीठ पे रहता है, एकदम पीछा किया रहता है, जैसे ही तू हट ऐसे ही हम बोलो आगे आ जाएंगे, तो उसको जो है ना सब पीछे किया रहता है, उसको वो हटेगा वो आ जाएगा, इसीलिए जो है ना उसमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहता है। इसलिए मैं वो भी जो है ना इस गिरावट में लगभग जब निफ्टी 50 17 से 18% जब मार्केट गिरा था 19%, तो ये जो है ना अपना फंड 30-32%, 28% ऐसे गिरा था, तब जाके जो मैंने इन्वेस्ट किया, तब जाके जो है ना आपको जो है ना 13% का भी जो है ना प्रॉफिट दिख रहा है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जो है ना मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और निवेश करने से पहले जो है ना अपने व्यक्तिगत सलाहकार से सलाह जरूर लें, उसके बाद जो है ना निवेश करें। थैंक यू।